जय हिंद दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको बता दें, कल हमने एक वीडियो बनाया था तिरंगे के ऊपर, जिसमें हमारे देश का जो तिरंगा आज हमारा जो तिरंगा झंडा है वो 6वां तिरंगा है। ठीक है, इससे पहले 5 तिरंगा जो है 1906 ईस्वी से बदला गया था। इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, कब लगता है, कितने समय का लगता है। बाद में चंद्र ग्रहण भी समझेंगे कि चंद्र ग्रहण भी कितने समय का लगता है और कैसा लगता है, क्या है इसका प्रभाव, क्या पड़ता है। ठीक है, चलिए आते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण को देखेंगे। ठीक है, सूर्य ग्रहण लगता है, इसके लिए इस बात पर ध्यान देना है हम लोग को, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। एक और चीज समझते हैं, देखिए पहले ग्रहण क्या होता है इसको समझ लेते हैं, तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ग्रहण क्या होता है कि जब दो आदमी के बीच, मान लीजिए यहाँ 2 आदमी है, ठीक है, और इसके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आके खड़ा हो जाएगा तो ये वाला दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जब 2 ग्रहों के बीच में कोई दूसरा ग्रह आ जाता है, ठीक है, तो उस दूसरे ग्रह को क्या हो जाता है, ग्रहण लग जाता है। ठीक है, जैसे इस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, यहाँ ये आदमी आ गया तो क्या हो गया, ग्रहण लग गया। ठीक है, अभी तो दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ हैं, पृथ्वी पर हम लोग हैं। ठीक है, और पृथ्वी के सामने यहाँ सूर्य है। ठीक है, इसका प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आ रहा है तो हम लोग को सब चीज दिखाई दे रहा है। होता क्या है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, एक बार होता क्या है कि नाचते नाचते चक्कर लगाते तीनों एक सामने आ जाते हैं, जिसमें चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, जिससे होता क्या है कि सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ता है वो आकर चांद जो है ढक लेता है। ठीक है, तो चांद जितना हिस्सा को ढकता है, ठीक है, उसका परछाई जाकर पृथ्वी पर पड़ जाता है। ठीक है, वही परछाई जो होता है, जिससे आप यहाँ पर जो जिस हिस्सा पर पड़ता है उस हिस्सा के आदमी को वहाँ जो है सूर्य दिखाई नहीं देता है, जिसे हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया। चलिए इसके संबंधित कुछ बात को ध्यान में रखकर आगे समझते हैं। सूर्य ग्रहण है जो केवल अमावस्या के दिन ही लग सकता है, जिस दिन पूरा रात का अंधेरा होता है उस दिन ही यह अमावस्या के दिन लग सकता है। ठीक है, दूसरी बात कि यह पृथ्वी के ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर की एरिया तक ही लगता है। ठीक है, उसके बाद यह मैक्सिमम, ठीक है, 7 मिनट तक लगता है। ठीक है, मतलब सूर्य ग्रहण जो है वो 7 मिनट से ज्यादा का नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके प्रभाव को अगर देखें, ठीक है, तो इसका प्रभाव जो होता है आँख में बहुत ज्यादा होता है। आप भी सुने होंगे, हम लोग भी सुने हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है ग्रहण, तो सभी लोग कहता है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, या गर्भवती जो महिलाएं होती हैं या जो जानवर जो होते हैं जो बच्चा देने वाले होते हैं उनको हम लोग देहात में लोग कहते हैं कि कंडा से नाप दिया जाता है। ठीक है, वो कंडा से नापने का रिवाज है, ये भी कुछ हद तक ठीक है, इसका दूसरा ये सब अलग पहलू है। ठीक है, इसको तो यही प्रभाव उसका पड़ता है, इससे जो किरण निकलती है, ठीक है, बहुत खतरनाक किरण होती है, जिसे आंख का रेटिना खत्म हो सकता है, आदमी हमेशा के लिए अंधा हो सकता है, उसको दिखाई भी देना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए महज 7 मिनट में जो है आपको बाहर नहीं निकलना है, तो देखिएगा, देखने से आंख भी खराब हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें जो है तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है और इसके हीट को रोक लेता है, कुछ उष्मा को रोक लेता है, इसलिए पृथ्वी को क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं चंद्र ग्रहण के पास। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच और पृथ्वी आ जाती है इन लोग के बीच में। ठीक है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तब लगता है चंद्र ग्रहण। होता क्या है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, जो सीधे पड़ रहा है कहाँ, मून पर पड़ता है, चंद्रमा पड़ता है। अब इसके चूंकि इसके बीच में क्या आ गया, पृथ्वी आ गया, तो अब इस प्रकाश को कौन रोक लेगा, पृथ्वी रोक लेगी बीच में। अब जितना हिस्सा पृथ्वी रोक लेती है तो प्रकाश क्या होता है, वहां चंद्रमा तो अब नहीं जाता है, इससे चांद चमकता नहीं है।
इसका छाया इस पर पड़ जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी का छाया, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जब लाइट मारिएगा उसका परछाई नीचे बनेगा, छाया बनेगा। तो जो लाइट पड़ता है पृथ्वी पर, चूंकि बीच में आ जाती है, तो इसका परछाई कहाँ बन जाता है, चंद्रमा बन जाता है, तब लग जाता है चंद्र ग्रहण लगता है। उसे हम कहते हैं कि अब चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है। यह जो है पूर्णिमा के दिन ही लगता है, ठीक है, जिस दिन भर रात का मंजरिया होता है, ठीक है। यह जो है सूर्य ग्रहण से बहुत ज्यादा समय का हो सकता है। इसको देखा जाए तो यह 3 घंटा 28 मिनट का मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। मतलब चंद्र ग्रहण में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। सूर्य ग्रहण 7 मिनट में हट सकता है, लेकिन चंद्र ग्रहण जो है इसमें 3 घंटा 28 मिनट यानी कि 3.5 से 4 घंटा तक लग जाता है। ये ज्यादा देर तक रहता है, ठीक है। जो चंद्र ग्रहण जो होता है उसमें पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ता है, चंद्रमा पड़ता है। छाया पड़ेगा तभी तो वहां पूरा अंधेरा होगा, ठीक है। इसे रेड मून के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। जय हिंद।